समाहित हो गई। शिशुपाल का भगवान ने उद्धार कर दिया। आगे यज्ञ की तैयारी होने लगी। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव कोई सामग्री की व्यवस्था कर रहा है, कोई समिधा की व्यवस्था कर रहा है, कोई घी की व्यवस्था कर रहा है, कोई आए हुए अतिथियों की सेवा कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो विद्वान आदि आएंगे उनकी चरण पादुका की रखवाली हम स्वयं करेंगे। भगवान इतने विनम्र हैं। जो संत महात्मा विद्वान आते थे उनके चरण पादुका की रखवाली, चरण पादुका की रक्षा भगवान स्वयं करते थे। हमारे शास्त्रों में 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। जो बहुत छोटे यज्ञ हैं लेकिन इनको महायज्ञ कहा गया है। अश्वमेध यज्ञ को महायज्ञ नहीं कहा गया, गौमेध यज्ञ को महायज्ञ नहीं कहा गया, जबकि बहुत बड़े यज्ञ हैं। लेकिन जो अश्वमेध यज्ञ है, जो 5 महायज्ञ है, उनको महायज्ञ कहा जाता है। इन 5 यज्ञों को महायज्ञ कहा जाता है। जिसमें पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म माने होता है परमात्मा। सुबह उठो तो 1000 काम छोड़ के पहला काम भगवान का भजन करना चाहिए। भले 1 घंटा समय ना हो तो आधे घंटा करो, लेकिन पहला काम ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का भजन, ईश्वर का ध्यान, इसी को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। ये पहला यज्ञ है। जो प्रत्येक दिन भगवान का स्मरण, भजन, पूजन करता है, समझो प्रत्येक दिन यज्ञ कर रहा है। क्योंकि भगवान ने इतना मूल्यवान शरीर दिया है। भगवान कहते हैं दुर्लभो मानुषो देह, सब कुछ प्राप्त करना सुलभ है लेकिन मनुष्य का शरीर प्राप्त करना दुर्लभ है। दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके और भगवान का स्मरण नहीं करता वो जीव शोचनीय है। मैंने मानो जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा में गवाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। ये मनुष्य शरीर भगवान ने हमको गिफ्ट दिया है। हमारे गुरुजी कहा करते हैं कि जैसे आपके जन्मदिन पर, एनिवर्सरी पर कोई आपको कुछ गिफ्ट दे तो आप कहते हो धन्यवाद, थैंक्स। परमात्मा ने इतना सुंदर गिफ्ट दिया ये मनुष्य शरीर, और इस गिफ्ट को प्राप्त करके अगर भगवान का धन्यवाद नहीं ज्ञापित करते, शुक्रिया नहीं ज्ञापित करते, तो आप बहुत बड़े कृपण हो। और तो इसलिए प्रत्येक दिन भगवान का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। एक शब्द है कृतज्ञता, एक है कृतघ्नता। कृतघ्न वो है जो किए गए का उपकार न माने, और कृतज्ञ वो है जो किए गए का उपकार माने। तो जो भगवान का धन्यवाद नहीं ज्ञापित करता वो सबसे बड़ा कृतघ्न है। जैसे जेठ की दोपहरी में आपको भूख लगी हो, प्यास लगी हो, और प्यास से आपका मुख सूख गया हो, और ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि अगर जल नहीं मिलेगा तो प्राण चला जाएगा। अब आप किसी सज्जन के दरवाजे पे पहुंचो, दरवाजा खटखटाओ, अंदर से कोई आदमी निकले, आप कहो श्रीमान जी प्यास बहुत लगी है, अगर 1 गिलास पानी मिल जाए तो मेरे प्राण बच सकते हैं। वो आदमी बड़ा प्रसन्न हो गया, गया अंदर फ्रिज से ठंडा ठंडा पानी गिलास में रख करके लेके आया, लीजिए भैया पानी। और गिलास को जेब में रखे और वहां से गायब हो गए। पानी भी पी लिए और उसका गिलास भी लेके चले गए। उसी को कहते कृतघ्न, जो किए गए का उपकार भी न माने मौका मिले तो उसी का घाटा कर दे। हमारे गुरुजी तो कहते हैं कोई 1 गिलास आपको अगर पानी पिला दे तो जब तक 1 गिलास दूध न पिला दो उसको तब तक चैन की सांस न लो। ऐसे विचार होने चाहिए, ऐसी भावना होनी चाहिए। तो किए गए का जो उपकार करता है कृतज्ञ होता है। भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य का शरीर दिया तो भगवान के सम्मुख बैठ करके तो इतना कह सकते हो कि मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो ब्रह्म यज्ञ प्रत्येक दिन करना चाहिए। जो नहीं करता
वो समझो कुछ न कुछ प्रत्येक दिन घाटा करता है। इसलिए ब्रह्म यज्ञ जीवन में परम आवश्यक है, परम जरूरी है। भगवान कहते हैं इतना सुंदर मनुष्य शरीर मैंने तुमको दिया, फिर भी संसार का मनुष्य भगवान को कोसता रहता है, कहता रहता है। भगवान कहते हैं कोसता दोष देता तू मुझको सदा, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया, श्रेष्ठ सबसे मनुज तन तुझे दे दिया, सब्र फिर भी न आए तो मैं क्या करूं, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू वृथा में गवाए तो मैं क्या करूं, मैंने मनुष्य का शरीर तुमको दिया, तुम वृथा में गंवा रहे हो। मोह माया में फंस करके सब कुछ तुमको याद रहा, लेकिन भगवान का भजन करना भूल गए, भगवान का स्मरण करना भूल गए। साधक कहता है केवल धर्म ही, सत्कर्म ही, भगवान का नाम ही साथ में जाएगा। इसलिए मोह माया में फंस करके कहीं ऐसा ना हो जाए कि सब कुछ याद है और भगवान का भजन ही भूल जाए। एक बड़ा सुंदर निर्गुण किसी ने गाया है कि काहे माया में भुलाइल बाला तोता हो, काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के परी, काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के परी, काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के परी, काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के परी, सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के परी, काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के परी। कितनो कमईबा, लाख करोड़ चाहे कितनो कमईबा, लाख करोड़ चाहे कितनो कमईबा, लाख करोड़ चाहे कितनो कमईबा, खाला खियाला नाता लेके काजईबा, खाला खियाला नाता लेके काजईबा, तो हर खुल जाई हो, तो हर खुल जाई पहिरल लंगोटा हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के परी, काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, होता छोड़ के जाए के परी।
ताकी। उड़ जाई सुगना लौट के न ताकी। कहाँ बड़े भाई तोर कहाँ बड़ी काकी। कहाँ बड़े भाई तो कहाँ बड़ी काकी। हाँ उड़ जाई सुगना लौट के न ताकी। उड़ जाई सुगना लौट के न ताकी। कहाँ बड़े भाई तो कहाँ बड़ी काकी। तिरिया चोरी फोड़ के हो तिरिया चोरी छोड़ के रोई है हाँ अलोता हो। होता छोड़ के जाए के पड़ी। तिरिया चोरी फोड़ के रोई है अलोता हो। होता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो। होता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बड़ा तोता हो। तोता छोड़ के जाए के पड़ी। सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो। सगरी स्वार्थ खातिर मन बाउर होता हो। सगरी स्वार्थ खातिर नीमन बाउर होता हो। सगरी स्वार्थ खातिर मन बाउर होता हो। छोड़े जाए बड़ी आहे माया में भुलाए बाड़ा तोता हो। छोड़ के पढ़े भुलाए बाड़ा तोता हो। होता छोड़ के जाए के पड़ी। होता छोड़ के जाए के पड़ी। होता छोड़ के जाए के पड़ी। काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो। होता छोड़ के जाए के पड़ी। तो बंधुओं पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ तो प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। और दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। देव यज्ञ कहते हैं हवन को यज्ञ को। अग्निर्वै देवानाम मुखम यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ बंधुओं, जिसको हवन हम सब कहते हैं। कल यहाँ पूर्णाहुति होगी और भव्य दिव्य पूर्णाहुति यज्ञ हवन के साथ संपन्न होगी। तो कहा यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। संसार में बहुत सारे कर्म हैं लेकिन यज्ञ से श्रेष्ठ कोई भी कर्म नहीं है। अग्निर्वै देवानाम मुखम, देवताओं को खिलाने का कोई मार्ग कलयुग में है तो वो है अग्नि। अग्नि माने कौन? अग्नि माने परमात्मा। ईश्वर का एक नाम अग्नि भी है। साम वेद का पहला मंत्र है ओम अग्न आयाहि वीतये घृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। भगवान का एक नाम अग्नि भी है। अक मतलब आगे और नी मतलब ले जाने वाला, जो सतत निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, इसलिए परमात्मा को अग्नि भी कहते हैं। और जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेके और जब अंतिम संस्कार होता है तब भी अग्नि की जरूरत पड़ती है। जन्म लेता है तब भी अग्नि की और मृत्यु होती तब भी अग्नि की। मानो भगवान बताना चाहते संसार वाले भले तुम्हारा साथ छोड़ दें लेकिन जब तुम संसार में आते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूं और जब तुम संसार छोड़ के जाते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ। दुनिया भले तुम्हारा साथ छोड़ दे लेकिन मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ता। परमात्मा जीव का साथ कभी नहीं छोड़ता, जीव भले भी ईश्वर को भूल जाए। तो दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ। यज्ञ में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है। यज्ञ कुंड में जो हम आहुति डालते हैं घी की सामग्री की,
अग्निदेव उसको ग्रहण करके उसकी शक्ति को चारों दिशाओं में बिखेर देते हैं और दूषित वातावरण को समाप्त करके स्वच्छ पवित्र वातावरण को बनाने का काम अग्निदेव करते हैं बंधु। इसलिए कुछ यज्ञ ऐसे हैं जिनको करने का नियम है, विधि है, और वो वही कर सकते हैं जिनके लिए उस शास्त्रों में उल्लेख है। लेकिन जो सामान्य यज्ञ है वो प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, शुद्ध सात्विक होकर के, सतोगुणी होकर के, आचार विचार पवित्र रख करके। अपने घर में छोटा सा हवन कुंड रखो, सामग्री बढ़िया सुंदर बना के रखो, गाय का घी रखो, और शास्त्र तो कहते प्रत्येक दिन हवन करो। प्रत्येक दिन नहीं कर सकते तो हफ्ते में करो। मंगलवार का व्रत रखते हो तो मंगलवार के दिन हनुमान जी का स्मरण करके 11-21 आहुति घी से सामग्री से डालो। एकादशी का व्रत रखते हो तो एकादशी के दिन करो। सोमवार का व्रत रखते हो तो सोमवार के दिन करो। हफ्ते में एक दिन करो, 2 हफ्ते में एक दिन करो, महीने में एक दिन करो, लेकिन यज्ञ घर में जरूर करो। जिसके घर में यज्ञ होता है और यज्ञ का जो वो ऑक्सीजन है, वो जो यज्ञ का जो तत्व है जब पूरे घर में हमारे फैलता है तो जो छोटे छोटे वायरस छिपे होते हैं जिनसे बीमारियां उत्पन्न होती हैं, अग्निदेव उन वायरस को घर से निकाल करके बाहर फेंकने का काम यज्ञ नारायण ही करते हैं। जैसे मोबाइल में अगर वायरस आ जाए तो मोबाइल हैंग करने लगता है, ऐसे हमारे घरों में वायरस होते हैं जो बीमारी उत्पन्न करते हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उन वायरसों को घर से बाहर कर सके। केवल यज्ञ में ही वो शक्ति और सामर्थ्य है जो अदृश्य रूप से, जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, अग्निदेव उनको देखते हैं और घर से बाहर निकाल के फेंक देते हैं। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, और जल्दी ही प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। तो यज्ञ नारायण में डाली गई सामग्री समिधा, उसकी शक्ति यज्ञ नारायण 1000 गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं। एक चम्मच घी खुद खाते हो, खुद के शरीर में लगता है, लेकिन वही एक चम्मच घी अगर अग्नि में चला जाए तो 10 टन ऑक्सीजन बनता है। कितना पुण्य काम आपने किया। कुछ लोग कहते हैं ये तो बेकार की चीजें, इतनी सामग्री जला करके भस्म कर देते हैं, इतना घी जला करके भस्म कर देते, किसी गरीब को बांट दे, किसी फलाने को दे दे तो उसका कल्याण हो जाए। लेकिन उन मूर्खों को इतना नहीं पता है कि स्वयं खाओगे तो कम लाभ होगा। अभी कोरोना काल आया था, कितने लोग ऑक्सीजन के अभाव में संसार छोड़ के गए कि नहीं गए। एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लाखों रुपए में बिका। क्यों? क्योंकि वातावरण दूषित है, ऑक्सीजन भी खरीदना पड़ा और ऑक्सीजन के अभाव में संसार छोड़ के जाना पड़ा। शुद्ध पवित्र ऑक्सीजन वातावरण से लेते हो और दूषित कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर करते हो। तो जो दूषित कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर रहे हो, वातावरण को गंदा कर रहे हो, उसको पवित्र कौन करेगा? कोई तीसरा करने आएगा? सांस हम ले रहे हैं, आप ले रहे हो, वातावरण से जीवन चल रहा है। गंदा सबसे ज्यादा मनुष्य ही वातावरण को कर रहा है, पशु पक्षी तो कम करते हैं, मनुष्य से ज्यादा खतरा है वातावरण को। तो इस दूषित वातावरण को हम सब प्रत्येक दिन दूषित करने का काम करते हैं। तो इसको पवित्र करने का काम कौन करेगा? अगर प्रत्येक मनुष्य अपना अपना कर्तव्य समझे और यज्ञ करे तो निश्चित है अपने दायित्व से निवृत्त होकर के एक सुंदर और पवित्र वातावरण का निर्माण कर सकता है। तो दूषित वातावरण को पवित्र करने का काम केवल यज्ञ में है, अग्नि में है। इसलिए अग्नि में जो सामग्री चली जाती है, चाहे वो घी हो, चाहे वो समिधा हो, चाहे वो मिष्ठान हो, चाहे वो फल हो, अग्निदेव उसकी ताकत को हजारों गुना ज्यादा बढ़ा देते हैं और अपने पास नहीं रखते, इसी वातावरण में बिखेर देते हैं, वातावरण को पवित्र पावन बना देते हैं। जब तक हमारे देश में यज्ञ होता रहा तब तक समय पर वर्षा भी होती रही, समय पर गर्मी, समय पर सर्दी, और धीरे धीरे हम यज्ञ हवन पूजन से दूर होते चले गए। न समय पर सर्दी होती है, न समय पर गर्मी होती है, न समय पर वर्षा होती, कुछ भी समय से नहीं होता। और इतनी बीमारियां उत्पन्न हो गई। पहले कोई बीमारी थी? गिनी चुनी बीमारियां होती थी, आज प्रत्येक दिन नई नई बीमारियां निकल रही हैं। यज्ञ में इतनी शक्ति सामर्थ्य, वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित कर दिया, कैंसर तक की भी बीमारी को ठीक करने की शक्ति सामर्थ्य अग्निदेव में विद्यमान है। कोरोना काल में जिनको कोरोना हो गया था, तमाम हमारे जानने वाले
वो यज्ञ करते थे घर में, और उसी यज्ञ का ही जो तत्व, जो घी और सामग्री डालते थे, वो जो ऑक्सीजन उससे प्राप्त होता था, जो ऊर्जा उससे निकलती थी, वो सांस जब लेते थे तो कोरोना के वायरस को मारने का काम वो अग्निदेव के तत्व में विद्यमान था, और उससे अग्नि से उनकी रक्षा हुई, कोरोना से वो बच गए, मृत्यु से बच गए। तो ये सब प्रमाणित हो चुका है। उदाहरण के लिए एक मिर्ची खुद खाओ तो खुद तीखी है, मीठी है आपको लगेगी, लेकिन वही एक मिर्चा अगर अग्नि में डाल दो तब क्या होगा? उसकी शक्ति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जितने लोग बैठे हो सबके नासिका तक पहुंच जाएगा तत्व। मिर्चा तो एक था, सबके पास क्यों पहुंचा? क्योंकि उसकी शक्ति को अग्नि ने बढ़ा दिया। इसलिए इस कलयुग में कोई प्रत्यक्ष देवता है तो अग्नि ही है। उनको कुछ भी दो, आपके सामने उसको प्राप्त कर लेंगे, ग्रहण कर लेंगे। इसलिए बंधुओं, यज्ञ प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। हवन कुंड और हवन सामग्री घी रखो, शुद्ध पवित्र हो करके रोज करो, नहीं तो हफ्ते में, 2 हफ्ते में, महीने में खुद कर लो। पंडित जी को नहीं बुला सकते तो कोई बात नहीं, खुद कर लो। जिस भगवान में, जिस इष्ट में, जिस मंत्र में आपकी श्रद्धा हो, खुद बैठो, पावन पवित्र हो करके कर डालो। इससे आपका जीवन शुद्ध बनेगा, पावन बनेगा, पवित्र बनेगा। जो भूत प्रेत और डाकनी साकनी के चक्कर में लोग पड़े रहते, महाराज जी हमें ये समस्या है, वो समस्या है, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी जिस घर में यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। तो यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। दुनिया में बहुत कर्म है, लेकिन यज्ञ से श्रेष्ठ कोई कर्म नहीं है। इसलिए वेदों में यज्ञ की ही महिमा का गुणगान किया गया है। भगवान राम भी यज्ञ करते थे, प्रत्येक दिन अग्निहोत्र करते थे, और योगीराज भगवान श्री कृष्ण भी प्रत्येक दिन अग्निहोत्र करते थे। एक दिन नहीं, प्रत्येक दिन। प्रातः काल सुबह पूजन, संध्या यज्ञ। तीसरा यज्ञ है मातृपितृ यज्ञ। जीवित माता पिता की सेवा करना भी एक यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और चौथा यज्ञ है अतिथि यज्ञ। कोई अतिथि, कोई विद्वान, कोई मेहमान अगर घर पे आ जाए तो भगवान ने जिस योग्य हमको आपको बनाया है उस अनुसार उसकी सेवा करनी चाहिए। हो सके तो भोजन कराओ, भोजन नहीं करा सकते तो जलपान कराओ, जलपान नहीं करा सकते तो 2 मीठे वचन ही बोल दो। लेकिन कभी किसी भी गरीब होते हुए भी भगवान का भजन करना उन्होंने नहीं छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण के चरणों के अनन्य भक्त हैं, मित्र हैं। सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णस्यासीत् काश्चित्